चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 5% हो और मूलधन 10,500। ठीक है, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको वर्ष दिया है 3 वर्ष, मतलब समय दिया है 3 वर्ष, दर दी है 5% और मूलधन दिया है 10,500। इसका आपको क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है। चलिए, तो साधारण ब्याज बराबर हमारा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन इनटू दर और इनटू समय। ठीक है, बटे में 100, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो मूलधन आपको दे दिया 10,500 इंटू दर दे दिया 5, समय दे दिया 3, बटे में 100। एक जीरो से ये एक, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बचा कितना? 105 इंटू 5 दिया 15। ठीक है, 3 का 5 में गुणा करें 15 और ये 105, इनका गुणा कर दो 15 पंजे 75। ठीक है, और 15 एकम 15। ये आ गया आपका क्या? साधारण ब्याज। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? साधारण ब्याज। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2.5 वर्ष का, मतलब 2/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा यदि मूलधन इतना है और वार्षिक ब्याज की दर 5% हो। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें वर्ष दिया है कितना? 2.5 वर्ष। कितना दिया है? 2.5 वर्ष दिया है, मतलब 2 वर्ष 6 माह। तो सबसे पहले इस वर्ष को हम सिंपल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? साधारण। तो 2/1/2 को हम लिख सकते हैं 5/2। 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5/2 वर्ष हो गया ये। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है साधारण ब्याज बराबर, क्योंकि हमें इसमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज। तो मूलधन, ठीक है, इनटू दर और इनटू समय। ठीक है, बटे में 100। अब मूलधन, दर और समय बटे में 100। मूलधन आपको दिया है 8,000। ठीक है, इनटू दर दे दी है 5% और समय दिया है 5/2। ये बटे में जो संख्या है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी इसके बटे में, और गुणा में 100। ठीक है, तो 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट जाएंगे, बचेगा क्या? 80 इंटू 25/2। 2 से ये 80 काटेंगे कितनी बार? 40 बार। ये आपका बचेगा 40 इंटू 25। ठीक है, ये बचा है आपका 40 इंटू 25। यहाँ पे कर देंगे हम 40 इंटू 25 करेंगे तो आपका क्या आएगा? 25 जीरो, 25 का जीरो में गुणा करें 0, और 25 को 100, मतलब कि 1,000। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना निकला? 1,000 रुपये। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन हमारा दिया है कि 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा यदि मूलधन दिया है 7500 और ब्याज दी है, ब्याज की दर दी है 5%। ठीक है, तो 6 माह का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन इनटू दर और इनटू समय। ठीक है, बटे में 100। तो मूलधन 7500, दर दी है 5%, समय दिया 6 माह, बटे में 100। ठीक है, जब महीने में समय दिया होता है तो यहाँ पर बटे में 12 और आ जाते हैं, 100 के गुणा में 12, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12।
इसलिए इसमें 12 से भाग दिया जाता है इस महीने को वर्ष बनाने के लिए। तब अब यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 6 से ये कटेगा 2 बार तो 75 इंटू 5 बटे में 2, ये आपका आ जाएगा। यहाँ से 2 से इसमें गुणा कर भाग कर देंगे तो यहाँ पे 2.5 आ जाएगा। तो 75 इंटू 2.5 इसका गुणा कर दो यहाँ पर। 25 पंजे 125 की 5 हासिल 12 और 25 सत्ते 175 में 12 जोड़ेंगे तो 187 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 187। पॉइंट लगा एक अंक बाद, तो एक अंक बाद हम पॉइंट लगा देंगे। ये आपका क्या निकला? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना निकला? 187.5 रुपये। ठीक है। आगे सवाल दिया है आपका कि 18 माह का साधारण ब्याज क्या होगा यदि मूलधन इतना हो और ब्याज की दर 6% हो। तो 18 माह, ठीक है। तो साधारण ब्याज को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? SI, मतलब SI निकालना है। इस फॉर्मूला हमारा क्या होता है? PRT बटे में 100। ये जिसे पता नहीं है, ये मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो डाला था उसमें ये हमने सब बता दिया है। इस पहले जो पहला वीडियो हमारा है साधारण ब्याज का, उसमें हमने ये बेसिक चीज़ें बता दी हैं। SI क्या होता है, P क्या होता है, R क्या होता है और ये T क्या होता है। ठीक है। चलिए, P होता है हमारा मूलधन 10,800। R होता है, R हमारा होता है रेट मतलब कितना? दर की कितना है? 6%। समय कितना? 18 माह बटे में 100। और जब महीने में समय होता है तो बटे में क्या आ जाता है? 12 और आ जाते हैं। ठीक है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 108 इंटू, और ये 6 से 12 कटेगा 2 बार। ठीक है। तो यहाँ पे 18 आ जाएंगे बटे में 2 से ये 9 बार कटेगा, 2 ने 18। इधर हम लिख लेंगे यहाँ पर 108 इंटू 9। ठीक है। ये आ गया हमारा। तो हम इसका गुणा करेंगे, 9 8 72 और 9 एकम 9। ये आपका क्या निकला? साधारण ब्याज। कितने टाइम का? 18 माह का साधारण ब्याज निकला है 972 रुपये। ठीक है। आगे हम अगला सवाल देखेंगे इसके बाद। आगे सवाल हमारा दिया हुआ है, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए यदि मूलधन इतना हो और समय 24 माह का हो और दर दी है 5%। तो वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, SI बराबर PRT बटे में 100। ठीक है। तो यहाँ पर P कितना दिया है? 15,500। और R कितनी दी है? 5%। टाइम कितना दिया है? 24 माह। और बटे में क्या लिखेंगे? 100 इंटू 12। जब महीने में समय होता है तो गुणा में बटे में 12 आ जाते हैं। 100 के गुणा में 12, क्योंकि महीने को साल में बदलने के लिए हम 12 से भाग देते हैं, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ से हम कर लेंगे इसे सॉल्व। तो 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट जाएंगे और 12 से ये 24 कटेंगे 2 बार। 12 दूनी 24, ये 2 बार कट गया। ठीक है। तो ये आपका बचा है 155 इंटू 5 इंटू 2। इसका हम गुणा कर दें, 5 दूनी 10, 10 का गुणा इसमें करेंगे तो आपका आ जाएगा 1550। ये आपका क्या निकला? साधारण ब्याज। कितने टाइम का? 24 माह का। ठीक है। इसके बाद जो अगला सवाल हमारा दिया है, इसमें आगे सवाल हमारा दिया है 5% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज यदि मूलधन इतना हो। ठीक है। तो वही हम फॉर्मूला लगा देंगे, PRT, P इंटू R इंटू T, ये P है। ठीक है। बटे में 100, ये SI बराबर होता है।
ठीक है। तो P कितना दिया, मतलब प्रिंसिपल होता है मूलधन, ठीक है। जो P होता है वो मूलधन होता है, तो मूलधन कितना है 10,500 इंटू R कितनी है, मतलब रेट कितनी है, दर कितनी है 5%। R मीन्स रेट और रेट मीन्स दर। दर कितनी है 5%। टाइम कितना 6 माह बटे में 100। जब महीने में समय दिया होता है तो क्या करते हैं, 12 से भाग करते हैं 6 में, ठीक है। तो 6 दूनी 12, ये 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा 105 इंटू 5 बटे में 2, इतना बचा, ठीक है। तो अब इससे गुणा कर दो, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5 बटे में 2, और 2 से इसमें भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ये आपका आंसर आ गया। क्या निकला, साधारण ब्याज कितना लगा 262.5 रुपये, ठीक है। ये हमारा लास्ट सवाल था। और ऐसे ही मज़ेदार सवालों को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी बेसिक नॉलेज मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।